हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस। और क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसी को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमने देख ली कि जैसे कि हमने अपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में कि डाल्टन ने क्या कहा था कि जो भी हमारे एटम्स हैं वो सारे ही कैसे हैं, इनडिविजिबल हैं और इंडिस्ट्रक्टिबल हैं। यानी कि ना तो उन्हें विभाजित किया जा सकता है, ना ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, आगे जैसे जैसे और डिस्कवरीज हुई, वैसे वैसे हमें पता चला कि एटम जो है वो इनडिविजिबल नहीं है बल्कि डिविजिबल है, यानी कि इसे विभाजित किया जा सकता है। तो इसे आगे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। ई गोल्डस्टीन का भी जो फॉयल वाला एक्सपेरिमेंट था उसको भी हमने बहुत डिटेल में देखा, क्या उसके ऑब्जर्वेशंस थी, फिर क्या हमने यहाँ पर पॉइंट्स वहां से समझे थे, ठीक है, कंक्लूजन क्या था, ठीक है, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। फिर हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों अलग अलग स्ट्रक्चर्स को एटम के। जैसे जे थॉमसन ने जो स्ट्रक्चर दिया था, हमारा पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था, जिसको उन्होंने रिजेंबल किया था एक प्लम पुडिंग की तरह या वाटरमेलन की तरह, वो भी हमने डिस्कस किया था। फिर हमने देखा नेक्स्ट जो हमारा एटॉमिक मॉडल था वो भी हमने देखा, जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था, जिन्होंने जहां पर उन्होंने ये अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो परफॉर्म किया था गोल्ड फॉयल पर, और पीछे थी एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन। तो यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिले कि कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो सीधे गए, है ना, स्क्रीन पर हमें देखने को मिले। कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो कुछ एंगल से डेविएट हो गए, और 12,000 में से कोई एक पार्टिकल था या कुछ मिलियन पार्टिकल में कोई एक पार्टिकल ऐसा था जो बाउंस बैक कर रहा था। तो ये भी हमने देख लिया था। चलिए, तो इसे एक बार रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स को हम पढ़ चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। 12,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल ऐसा था जो बाउंस बैक कर रहा था या रिबाउंड कर रहा था, वो भी हमने देख लिया था। फिर इनका मॉडल कैसा था, कुछ इस तरीके से हमने डिस्कस कर लिया था। फिर बोर मॉडल भी हमने देख लिया था कि एटम का मॉडल कैसा है, बोर ने जो दिया था। यहाँ पर ये जो अलग अलग शेल्स हैं या ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, ये जो एनर्जी लेवल्स भी हम इन्हें कह सकते हैं, ये है। फिर इसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे की जाती है, कैसे हम इलेक्ट्रॉन को अलग अलग शेल में फिल करते हैं। तो ऐसे रैंडमली हम इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है 2n², जहां पर n क्या है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, n 2n²। जहां अच्छा n अगर फर्स्ट है यानी कि फर्स्ट शेल, तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड शेल में कितने भरे जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही फोर्थ शेल में ऐसे अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पर था बच्चों कि जो लास्ट शेल होगा उसमें केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल किए जाएंगे। अब 8 शेल जो हमारा लास्ट वाला शेल होगा, हो सकता है वहां पर हो सकता है m वाला शेल हो हमारा लास्ट शेल, तो m में तो 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन अगर m हमारा लास्ट शेल है तो हमें उसमें केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल करने हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। माना बात हमारे पास है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 2,7, यानी कि के शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और एम में एल में आएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हमें दिख रहा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। तो ये भी हमने देख लिया था बच्चों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख रहे थे कि पहले 20 जो हमारे पास पहले 18 एलिमेंट्स जो हैं उनका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और कैसे इनको अलग अलग शेल्स में डिवाइड किया गया है, और वैलेंसी की हम बात आज करेंगे। चलो
तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, जो कि है जो हमारी चार्ज स्पेशी होती है और न्यूट्रल स्पेशी होती है, उसमें क्या डिफरेंस होता है ये हमने देख लिया था। देखो बच्चों, जो चार्ज्ड स्पेशी होती है उसमें कोई चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, और जो हमारी न्यूट्रल स्पेशी है, एक होती है चार्ज स्पेशी और दूसरी होती है न्यूट्रल स्पेशी। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, जैसे बात करें न्यूट्रल, सोडियम क्या है, एक न्यूट्रल स्पेशी है, क्लोरीन क्या है, एक न्यूट्रल स्पेशी है। वहीं अगर हम देखें चार्ज्ड स्पेशी क्या है, Na पॉजिटिव, यानी कि सोडियम तो है लेकिन इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। वैसे ही Cl नेगेटिव, क्लोरीन तो है लेकिन इस पर एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये मिलकर के इसे बनाते हैं चार्ज्ड स्पेशी। ठीक है, तो चार्ज्ड स्पेशी और न्यूट्रल स्पेशी में डिफरेंस क्या है, देखो अगर दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात की जाए तो वो सेम होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों में अलग अलग होती है। अगर हम कहें कोई हमारे पास किसी का एटॉमिक नंबर है 7, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी साथ ही होंगे और प्रोटॉन भी साथ ही होंगे। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि किसी भी न्यूट्रल स्पेशी में, कोई भी न्यूट्रल स्पेशी हो, वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। लेकिन अगर कोई चार्ज्ड स्पेशी है, प्रोटॉन की संख्या तो बराबर होगी लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या में चेंजेस आएंगे। डिपेंड करता है चार्ज कौन सा है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, दो पॉजिटिव चार्ज है तो दो प्रोटॉन, जैसे एल्यूमिनियम हमारा एक क्या है, न्यूट्रल स्पेशी है, और Al+3 ये क्या है, हमारे पास एक चार्ज्ड स्पेशी है। ठीक है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम में से हमें 3 इलेक्ट्रॉन को हटा देना है। मानते हैं यहाँ पर सोडियम में हमारे पास है 11 इलेक्ट्रॉन, तो Na पॉजिटिव में 11 में से एक प्लस चार्ज ना, तो एक इलेक्ट्रॉन को हटा दो, हो गया 10। अगर यहाँ पर एक ना हो करके दो प्लस चार्ज Na2+ होता तो इलेक्ट्रॉन हो जाते कितने, 9 हो जाते। ठीक है, क्लियर इतना, चलिए। तो ये डिफरेंस है न्यूट्रल स्पेशी और चार्ज स्पेशी में। बस एक कंक्लूजन ध्यान रखना है कि न्यूट्रल स्पेशी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर होंगे। क्लियर इतना, चलिए इतना बस आपको मेन समझना है। अब बात करते हैं वैलेंसी की। अब वैलेंसी का मतलब क्या होता है बच्चों, वैलेंसी को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे। अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि देखो, ये तो आपको समझ में आ गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैसे आए। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ईजी है कि जितने हमारा एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इतना तो ईजी है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे, कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन। देखो, पहले शेल में 2 ही भर सकते हैं, दूसरे में 8 भर सकते हैं। ठीक है, और जो आउटर शेल होगा उसमें भी 8 ही हमें भरना है। ऐसा क्यों कहा गया है कि 8 ही इलेक्ट्रॉन भरना है, क्योंकि 8 में क्या होता है, वो स्टेबिलिटी को अचीव कर लेते हैं। जैसे आपने नोबल गैसेस देखी होंगी, तो जो भी हमारी नोबल गैसेस होती हैं उनका जो आउटर शेल होता है, या आउटर शेल को बच्चों वैलेंस शेल भी कहते हैं। जो आउटर शेल होता है, मान लेते हैं ये कोई हमारे पास ये वाला आउटर शेल है, तो आउटर शेल का मतलब क्या है, वैलेंस शेल। आउटर शेल का मतलब क्या है, वैलेंस शेल। ठीक है, और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन इस शेल को कंप्लीट करने के लिए चाहिए उसे वैलेंसी कहेंगे। पहला तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अभी जो वैलेंस शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस शेल में। अब मान लेते हैं वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो करके सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसको, इस 7 इलेक्ट्रॉन को 8 बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, एक और चाहिए, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। मान लेते हैं यहाँ पर 6 ही इलेक्ट्रॉन है। अब इस 6 इलेक्ट्रॉन को 8 बनने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। मान लेते हैं यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस 4 इलेक्ट्रॉन को 8 बनने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 और चाहिए, तो यहाँ पर वैलेंसी हो जाएगी 4। समझ में आया, क्लियर है इतना, चलिए। अगर किसी में 8 ही इलेक्ट्रॉन है तो इस 8 इलेक्ट्रॉन को 8 बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए। देखो, ये तो फालतू का सवाल हो गया ना, 8 तो पहले से ही है,
8 क्यों बनेगा फिर ये, जब 8 इलेक्ट्रॉन इसमें पहले से ही है, तो यानी कि यहाँ पर वैलेंसी हो जाएगी 0। तो वैलेंसी 0 भी हो सकती है। अगर कहीं पर पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी वहां पर 0 आएगी। ज्यादातर आप देखोगे कि जो नोबल गैसेस है कौन कौन सी है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और भी कई सारी हमारे पास नोबल गैसेस है। ये सभी के केसेस में जो आउटर शेल है वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, इस वजह से इनकी वैलेंसी हमेशा आती है 0 सबकी। क्लियर इतना? चलो, तो वैलेंसी के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन या एक जनरल आइडिया तो हमने ले लिया है। तो अगर आपको डिफाइन करना हो तो वैलेंसी क्या है, वैलेंसी असल में है एक कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब क्या कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि किसी भी एटम को उसके आउटर शेल को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वो हो जाएगी उसकी वैलेंसी। चलो देखते हैं, कार्बन की बात करते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर तो है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 2,4 आ जाएगा। अब इसका आउटर शेल हम ध्यान से देखिए, आउटर शेल यानी कि जो वैलेंस शेल होता है, ठीक है। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब आप आउटर शेल नहीं कहेंगे, वैलेंस शेल कहेंगे, ठीक है। तो देखो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना ये जो वैलेंस शेल है इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 है ना, होने कितने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे। 8 पूरा करने के लिए इसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, है ना, बिल्कुल चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, इस वजह से इसकी जो वैलेंसी है वो हो जाएगी 4। तो आप देख पा रहे हो कार्बन वाला, आप देखो ध्यान से, तो वैलेंसी कितनी है, 4, ठीक है। बात करते हैं फ्लोरीन की। देखो फ्लोरीन एटॉमिक नंबर है 9, कॉन्फ़िगरेशन लिखे, कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो देखो आउटर शेल यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, तो देखो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो एक ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाए तो ये 8 बन जाए और स्टेबल हो जाए, है ना। अच्छा एक बात ये भी है कि ये ऑक्टेट कंप्लीट करना ही क्यों चाहते हैं, इतने में सेटिस्फाई क्यों नहीं है ना, ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करना है इन्हें, ऑक्टेट कंप्लीट करके ऐसा क्या होगा। देखो बच्चों, ऑक्टेट कंप्लीट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर एक एटम क्या चाहिए, क्या चाहता है, हर एक एटम स्टेबिलिटी चाहता है, क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, स्थायी होना चाहता है। अब स्टेबल होने के लिए इसको क्या करना है, नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी है। तो जो भी हमारी नोबल गैस है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ठीक है। तो ये जो भी हमारी नोबल गैसेस है इनका जो आउटर शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, जिस वजह से ये स्टेबल है, ठीक है। तो सारे एलिमेंट क्या चाहेंगे पीरियोडिक टेबल के, कि हम भी अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ला दें और जो नोबल गैसेस है उनकी भांति स्टेबल हो जाए, ठीक है, स्टेबल हो जाए, यही चाहेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये सारे एलिमेंट भी यही चाहते हैं, इसीलिए ये क्या करते हैं, किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं या किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं या किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जिस वजह से ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाते हैं और फिर स्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर फ्लोरीन को स्टेबल होने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि इसकी वैलेंसी हो जाती है 1, ठीक है, क्लियर है। जैसे हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 281, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से देखना आप इसे, ठीक है, ठीक है, 281। अब देखो बच्चों, इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, कितने होने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे, बिल्कुल। अब इसको 8 बनाने के लिए क्या करना है, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे किसी से, जैसे अभी तक होता आ रहा था, जैसे कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, फ्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहे थे और फिर स्टेबल हो जा रहे थे, ठीक है। तो वैसे ही सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, इसको चाहिए 7 और इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। अगर 7 इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाए
तो आउटर शेल में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अब ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा कैसे, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन एक बहुत बड़ा नंबर है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो कोई बात नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इतने इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसको एनर्जी भी तो चाहिए, है ना, और अपने अंदर रखने के लिए भी एनर्जी चाहिए, क्योंकि देखो प्रोटॉन तो इसके पास कम है, प्रोटॉन कितने हैं, 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन ये और ले लेगा, तो 11 प्रोटॉन इतने सारे इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, जिससे कि ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। पहले तो इलेक्ट्रॉन आएंगे ही नहीं इतने सारे इसमें, ठीक है। तो इसके पास क्या है, एक दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, जरूरी नहीं हमेशा हम इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल बने, हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करके भी स्टेबल बन सकते हैं। क्लियर। तो देखो बच्चों, या तो हम इलेक्ट्रॉन गेन करें, ठीक है, और अपने ऊपर पाएं एक पॉजिटिव चार्ज, या तो हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करें और अपने ऊपर पाएं एक नेगेटिव चार्ज, या तो हम इलेक्ट्रॉन को क्या करें, म्यूचुअली शेयर करें। क्या करें, म्यूचुअली शेयर करें, ठीक है। तो 3 तरीके हमारे पास, डोनेशन करना, एक्सेप्ट करना इलेक्ट्रॉन को, या म्यूचुअली शेयर करना। तो 3 तरीके हैं इलेक्ट्रॉन को पाने के और उनको जो अपना ऑक्टेट है वो कंप्लीट करने का और स्टेबल होने का। तो यहाँ पर ये जो सोडियम है ये कौन सा वाला मेथड अपनाएगा, सेकंड वाला फर्स्ट वाला मेथड अपनाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। देखो इसके लिए इजी क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना, अपने आप को हाईली अनस्टेबल बनाना, या झट से एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देना। और तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो ये वाला शेल यहाँ से खत्म हो जाएगा, अब ये हो जाएगा इसका आउटर शेल। अब जब ये इसका आउटर शेल हो जाएगा तब यानी कि ये क्या बन गया है, स्टेबल बन गया है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है ना इसके आउटर शेल में। क्लियर, इतनी बात समझ में आई, समझ में आई, ठीक है। तो जैसे ये नियॉन है, सॉरी जैसे ये सोडियम है, तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर देगा, जबकि कार्बन और फ्लोरीन ने कार्बन ने नहीं, जबकि फ्लोरीन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट किया था। वहीं अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 2,5। अब इसके पास देखो क्या तरीका है, ये क्या करे, किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले ले तो स्टेबल हो जाएगा, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा तो स्टेबल हो जाएगा, ठीक। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, मतलब इसकी वैलेंसी हो गई 3। अब आ जाते हैं कार्बन के केस में, थोड़ा कार्बन के केस को समझते हैं, एक बार रिवाइज करें। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वैलेंसी का मतलब क्या है, कि वैलेंसी होती क्या है, एक कंबाइनिंग कैपेसिटी। कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन क्या करे, डोनेट करे, एक्सेप्ट करे या शेयर करे अपना आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए, यानी कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और स्टेबल होने के लिए, उसी को हम क्या कहेंगे, उसकी वैलेंसी कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 तरह के देखे, जैसे एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो पहले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में है 5, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3, ठीक है। फिर हमने देखा सोडियम, 11 एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो 2,8,1 यहाँ पर ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर देगा, तब ये स्टेबल हो जाएगा, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन के आने से। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी कि जितने नंबर कोई या तो डोनेट करे या तो एक्सेप्ट करे, ठीक है, वही वैलेंसी होगी। अब तीसरा आ जाता है कार्बन, एटॉमिक नंबर है 6, 2,4। अब देखो बच्चों, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटर शेल में। अब इसके पास भी 2 मेथड हो सकते थे कि 4 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या कर ले, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो इसका ये वाला शेल हो जाएगा ड्यूप्लेट और ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि हीलियम को हमने देखा है बच्चों, आप हीलियम को ध्यान से देखो तो इसकी वैलेंसी 0 है, और क्योंकि ये यहाँ पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, तभी भी इसकी वैलेंसी 0 क्यों है, क्योंकि ये ड्यूप्लेट स्टेट में भी क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। तो 2 रूल है, ड्यूप्लेट और ऑक्टेट रूल, ठीक। तो चलो, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन में ही स्टेबल हो जाए, खुश हो जाए, ठीक है, और 4 किसी को दे दे, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन ये अपने शेल से निकालेगा कैसे, देखो किसी को देगा इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, कि इसके पास ऐसे रखे हुए थोड़ी ना है कि जैसे हमारे जेब में पैसे रखे हुए होते हैं,
इसके पास, तो ये इसके ऑर्बिट्स में है ना ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, जिसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए, जो कि इसके पास नहीं है। ठीक है, अब दूसरी चीज, तो मतलब ये किसी को इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं पाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। दूसरा है ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, कोई इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तो भी ये स्टेबल हो सकता है। तो देखो, अब प्रोटॉन तो यहाँ पर कम रह गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये लेता है तो लेगा कैसे, पहली बात तो ये है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लाने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, जिसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ना इसके पास हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, ना ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो ये ना इलेक्ट्रॉन को रख पाएगा, ना इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएगा। तो इसके पास बचता है एक और रास्ता। ठीक है, एक दूसरा रास्ता इसके पास है, वो क्या है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ना तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स को करे शेयर। ये करता है इलेक्ट्रॉन को शेयर। तो कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, किन्हीं 4 और इलेक्ट्रॉन के साथ, और क्या बना देता है, अपने आप को स्टेबल कर लेगा। ठीक है, इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या है, 4। ठीक है, तो ना ये 4 रिमूव कर रहे हैं, ना एक्सेप्ट कर रहे हैं, 4 क्या कर रहा है, ये शेयर कर रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मतलब इसको अपने वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। तो ये इसकी वैलेंसी हो जाती है बच्चों 4। क्लियर इतना? तो देखो, अच्छा एक आपको दिख रहा होगा नियॉन। तो नियॉन क्या है, हमारी नोबल गैस है, तो इसकी वैलेंसी 0 ही है। देखो एटॉमिक नंबर होता है 10 नियॉन का, 2,8, पहले से ही 8 है, तो वैलेंसी क्या हो गई, 0। ठीक है, अच्छा अब आप वैलेंसी का मतलब समझ गए हैं कि वैलेंसी का मतलब क्या है, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम ने क्या किए हैं, डोनेट किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं या शेयर किए हैं अपना आउटर शेल या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्लियर, वो हो जाती है वैलेंसी। चलो वैलेंसी का तो हो गया। अब द एलिमेंट थोड़ा रीड कर लेते हैं वैलेंसी के बारे में। द एलिमेंट, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जो हमने अभी डिस्कस किया। जैसे ये इसका वैलेंस शेल है, ये वाले इसके वैलेंस शेल है, ये आउटर शेल जो है। ठीक है, तो वैलेंसी क्या है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, किसी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है ऑफ ईच एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, उसे ही वैलेंसी कहा जाता है। इट इज द टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स विद एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट। तो ये क्या टेंडेंसी है, रिएक्ट करके मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करने की। ठीक है, 2 है अगर वैलेंसी, तो 2 के साथ ये रिएक्ट करेगा, बॉन्ड बनाएगा। 4 वैलेंसी है तो 4 के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बनाएगा। जैसे कार्बन है, तो कार्बन क्या है बच्चों, टेट्रावैलेंट है, यानी कि 4 उसकी वैलेंसी है, तो ये ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स ये फॉर्म करता है। क्लियर? चलिए, एटम्स ऑफ एलिमेंट कंप्लीटली फिल्ड विद 8 इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्स जो है 8 इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में। शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी, दे आर इनर्ट एलिमेंट्स। तो जो एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स का आउटर शेल पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि हमारी नोबल गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस भी जिसे कहा जाता है, तो पहले से ही जिनके आउटर शेल कंप्लीट होता है, तो मतलब उनकी वैलेंसी 0 होगी। दूसरा चीज, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि जिनका आउटर शेल कंप्लीट है, एक तो उनकी वैलेंसी भी 0 है, और वो ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं है, ज्यादा रिएक्ट भी नहीं करते हैं किसी के साथ, क्योंकि वो स्टेबल हो गए हैं। ठीक है, इसीलिए वो रिएक्ट नहीं करेंगे किसी के साथ। क्लियर? चलिए, अमंग इनर्ट एलिमेंट्स द हीलियम एटम हैज, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हीलियम के पास जो इनर्ट एलिमेंट्स है, हीलियम भी एक इनर्ट गैस है, लेकिन उसके पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल में। अदर इनर्ट एलिमेंट्स हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, जबकि बाकी जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल पे होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ हीलियम को छोड़ करके। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है और ये ड्यूप्लेट पे ही स्टेबल होता है। अगला है, thus the valency of an atom is the attempt to attain a fully filled outermost shell। तो ये हम, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि वैलेंसी है क्या, एक अटेम्प्ट है ताकि हमें एक फुली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल मिले। ठीक है, वैलेंसी का मतलब ही ये है कि वैलेंसी जितनी होगी उतने इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए अपना आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, चलिए क्लियर इतना वैलेंसी के बारे में, नोट कर लीजिए।
चलिए, अब तो वैलेंसी आपको समझ में आ गई होगी कि वैलेंसी क्या है, कैसे हम वैलेंसी निकालेंगे। तो अब आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए तो आप आसानी से वैलेंसी निकाल सकते हो। चलिए, हीलियम की अगर आपको वैलेंसी निकालनी हो तो हीलियम की वैलेंसी कितनी होती है? बिल्कुल सही, हीलियम की वैलेंसी होती है, कोई वैलेंसी होती नहीं है, जीरो। नियॉन की भी जीरो, ठीक है, नियॉन की भी जीरो वैलेंसी। यानी कि जो भी हमारे इनर्ट गैसेस एलिमेंट होंगे या इनर्ट एलिमेंट होंगे उनकी वैलेंसी होगी जीरो। बाकी वैलेंसी निकालना तो अब हमें आ ही गया है। आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। एन आउटरमोस्ट शेल विद 8 इलेक्ट्रॉन टर्म्ड एज ऑक्टेट। तो अभी तक हम कह रहे थे ना ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब क्या है कि जिस शेल में, बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे ऑक्टेट कहा जाता है। ठीक है, ऑक्टेट किसे कहा जाता है? एटम्स रिएक्ट टू अचीव ऑक्टेट बाय, देखो तो एटम्स रिएक्ट करते हैं ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट यानी कि बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो कैसे कैसे ये रिएक्ट करते हैं? पहला, या तो ये शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, जैसे कि कार्बन इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या करता है? स्टेबल होता है या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। दूसरा है गेन करके, जैसे कि क्लोरीन है या फ्लोरीन है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। अगला है लूजिंग इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन को लूज करके या डोनेट करके, जैसे सोडियम है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या लूज करके ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, लॉस्ट और शेयर टू कंप्लीट द ऑक्टेट डायरेक्टली इंडिकेट्स एन एलिमेंट वैलेंसी। तो एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए, शेयर किए या लूज किए। जैसे सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। फ्लोरीन ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। वैसे ही कार्बन ने अगर 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 4। ठीक है, यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एलिमेंट गेन करेगा, शेयर करेगा या लूज करेगा वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मेन पॉइंट ये है। ठीक है, चलिए, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एटम्स हैव 1 electron in their outermost shell and can lose that 1 electron, so its valency is 1। जैसे सोडियम है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, इनकी वैलेंसी 1 है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेंगे। अगला मैग्नीशियम की बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, वैलेंसी 2 होगी। एल्यूमिनियम की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है तो वैलेंसी 3 होगी, जैसे कि आपको दिख रहा है। सोडियम यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा तो 1 वैलेंसी, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो 2 वैलेंसी, ये 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वैलेंसी कितनी हो गई? 3। अगर 4 में बात आती है तो इलेक्ट्रॉन को तब फिर ये क्या करने लगते हैं? शेयर करने लगते हैं। तो आप याद भी कर सकते हो, 1 0 आपको याद करना है, पहले का 1 0, फिर 1 2 3 1 2 3 4, फिर 3 2 1 0, फिर 1 2 3 4, फिर 3 2 1 0। ठीक है, इस तरीके से याद भी कर सकते हो। इसे याद करने की जरूरत नहीं है, याद करोगे कंफ्यूज होगे, पूरा भूल जाओगे, पूरा जो सीरियल है वो आप कंफ्यूज हो जाओगे, भूल जाओगे। तो इससे अच्छा है आप इसको ट्रिक से कर लीजिए या पूरा सॉल्व करके कर लीजिए। क्लियर है? चलिए, तो कुछ और पॉइंट्स है। इफ एन एटम्स आउटरमोस्ट शेल इज नियरली फुल इट्स वैलेंसी इज कैलकुलेटेड डिफरेंटली। तो अगर किसी भी एटम का जो आउटरमोस्ट शेल है वो लगभग फुल है, जैसे फ्लोरीन का लगभग फुल है 2,7, तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। जैसे अभी हमने पीछे देखा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं। जबकि जैसे अगर हम फ्लोरीन की बात करें या ऑक्सीजन की बात करें तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, गेन करके ही अपना वैलेंसी कंप्लीट करते हैं, या वैलेंसी नहीं, वैलेंस शेल कंप्लीट करते हैं, या आउटर मोस्ट शेल या ऑक्टेट कहें, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। जैसे फ्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,7 होता है, देखो इस तरीके से 2,7। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि 1 मिल जाएगा तो 2,8 हो जाएंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन है 2,6, तो कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2,8 हो जाएगा अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो। ठीक
ठीक है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। क्लियर है इतना? तो यहाँ पर एग्जांपल भी है 6 इलेक्ट्रॉन। फिर या तो हम इसका एक सिंपल सा मेथड ये भी है कि 8 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, जिनके इलेक्ट्रॉन में क्या है, लगभग फुली फिल्ड है, ऑलमोस्ट फुली फिल्ड है, यानी कि लगभग फुल तो है लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसमें से 8 में से हम माइनस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम 8 में से माइनस कर लेंगे 7 को, कितना हो गया 1। यहाँ पर हम 8 में से माइनस कर लेंगे 6 को, कितना हो गया 2। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए, तो अब आप किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकाल सकते हो, वैलेंसी को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एटॉमिक नंबर से ही, एटॉमिक नंबर आप देख लोगे, उनको शेल्स में डिवाइड कर लोगे, जहां पर आपको लग रहा होगा कि जो एलिमेंट्स हैं उनका जो आउटर शेल है या वैलेंस शेल है वो क्या है, ऑलमोस्ट फुल है, तो वहां पर आप 8 से माइनस कर लोगे आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को, तो वैलेंसी आ जाएगी। और अगर कहीं पर आपको दिख रहा है कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, तो वहां पर भी आप कैलकुलेट कर लोगे इजीली। हमने हर मेथड यहाँ पर डिस्कस कर लिया है वैलेंसी से रिलेटेड बच्चों। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर की। अब एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है? देखो, एटॉमिक नंबर तो जो हम अभी तक कह रहे हैं, जैसे हमने एलिमेंट्स बोला कि 1 से लेकर 20 तक हमें याद करना है, तो ये 1 से ये 20 तक है क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये है क्या? ये बच्चों इनके एटॉमिक नंबर ही हैं। जैसे 1 क्या है, हाइड्रोजन, 2 क्या है, हीलियम, ठीक है, इस तरीके से। जैसे अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन क्या है एटॉमिक नंबर, ठीक है, अलग अलग, जैसे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, ऑक्सीजन का 7 है, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन का 8 है, ठीक, तो इस तरीके से 7 है नाइट्रोजन का। तो ऐसे ही अलग अलग ये क्या नंबर्स हैं इनके एटॉमिक, जैसे हम यहाँ पर टेबल पे देख पा रहे हैं। अच्छा, ये जो नंबर्स लिखे हैं यही क्या है, इनके एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को याद कैसे करेंगे, तो ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, ये सीरियल वाइज आपको सारे एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे, तो आपको एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे, ठीक। चलिए, तो इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, चलिए इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो बच्चों जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है। अगर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर यानी कि Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। क्लियर? चलिए, तो ये एटॉमिक नंबर क्या होते हैं और मास नंबर क्या क्या होते हैं, कैसे हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।